द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान केवल 14.3% था। द्वितीयक क्षेत्र में 3 आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। उद्योग। भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान केवल 10.8% रहा था। यह कृषि के योगदान का 5वां भाग था। निर्माण कार्य। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्माण कार्य का भाग केवल 3% था। तीसरा, बिजली तथा जल पूर्ति। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में केवल 0.5% योगदान था। राष्ट्रीय आय में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात उद्योगों आदि के केवल 14.3% योगदान से सिद्ध होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक निर्धन अर्थव्यवस्था थी। 3 नंबर, तृतीयक क्षेत्र। भारत की राष्ट्र आय में स्वतंत्रता के समय तृतीयक क्षेत्र का केवल 27% योगदान था। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। परिवहन, संग्रहण तथा संचार। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में केवल 3% भाग था। व्यापार, होटल तथा जलपान गृह। इन आर्थिक क्रियाओं का राष्ट्रीय आय में लगभग 10.4% भाग था। बैंक तथा बीमा। इस क्षेत्र का योगदान केवल 0.8% लगभग था। संपदा तथा व्यावसायिक सेवाएं। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 2% था। 5वां, सरकारी प्रशासन तथा प्रतिरक्षा। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 3.8% था। 6ठा, अन्य सेवाएं। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान 7% था। तालिका 1 से ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक था। वास्तविकता यह है कि प्राथमिक क्षेत्र का भाग द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र के संयुक्त भाग से ही कहीं अधिक था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रतीक है। देश के राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन करने से हमें ये पता चलता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक नितांत पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। उन्नत देशों के ऐतिहासिक अनुभव से ये ज्ञात होता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में रूपांतरण किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की सभी आर्थिक क्रियाओं में पाए जाने वाली प्रधानता से यह संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई तथा गतिहीन स्टैग्नेंट अर्थव्यवस्था थी। ख, कार्यशील जनसंख्या के रोजगार अथवा व्यावसायिक संरचना के संदर्भ में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों का सापेक्षिक योगदान। Relative contribution of the primary, secondary and tertiary sectors in terms of employment of the working population of occupational structure। भारत में स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक संरचना का अनुमान निम्नलिखित तालिका 2 द्वारा ज्ञात हो जाता है। इस तालिका में 1951 के आंकड़े दिए गए हैं क्योंकि वर्ष 1947 से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तालिका 2, स्वतंत्रता के समय भारत में व्यावसायिक वितरण। प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय का 1951 में 72.7% योगदान था, जिसमें कृषक का 50%, खेतीहर श्रमिक का 19.7%, वन बागान, मछली पालन, पशुपालन का 2.4% और खनन का 0.6%। द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर का 10.1% था। छोटे तथा बड़े उद्योग 9%, भवन निर्माण 1.1%। तृतीयक क्षेत्र इसका योगदान 17.2%। व्यापार एवं वाणिज्य 5.2%, परिवहन, भंडार तथा संचार 1.4%, अन्य सेवाएं 10.6%। तालिका 2 में से भारत की व्यावसायिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।